नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के भूगोल का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें और इसका फ़ायदा उठाएं तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि संसाधन कहते किसे हैं या रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो मनुष्य के दिन प्रतिदिन में उपयोग होने वाली वस्तु या उपभोग होने वाली वस्तुएं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, सभी जो उपयोगी है मानव के लिए, वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में स्थित है। तो इसका क्या उत्तर रहेगा? रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। और यह सम्मेलन किस लिए हुआ था? जलवायु परिवर्तन के लिए इसमें प्रथम बार विश्व स्तर पर प्रयास किए गए ताकि जलवायु परिवर्तन पर कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 क्या है या एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो सतत विकास के लिए स्वीकृत किया गया घोषणा पत्र, जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था। उसमें एक घोषणा पत्र तैयार किया गया कि जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, किस प्रकार की जा सके। सतत विकास से हमारा अभिप्राय यह है कि विकास के साथ साथ हम पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखें। उसको क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो जितनी कुल भूमि है उसके 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। किसके अनुसार? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। नेक्स्ट है कि काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मृदा में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी उगाई जाती है? कपास। इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और यह कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसे हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो जो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है वो कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा होती है। यह मृदा जो गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदी के जलतंत्र है उसमें यह सबसे ज़्यादा मृदा पाई जाती है। उत्तरी मैदानों में यह सबसे ज़्यादा मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो संसाधन पूछ लिया जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नेक्स्ट है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार क्या हैं? उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव जैसे मनुष्य हो गया, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, जैव हैं। और अजैव कौन से? जैसे पेड़ हो गया, पत्थर हो गया, पानी हो गया, ये क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। नेक्स्ट है कि समाप्यता के आधार पर, यानी कि कौन कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, समाप्यता के आधार पर क्या संसाधन है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका
जो है नवीकरण होते रहते हैं, दोबारा से वे उसी रूप में आते रहते हैं। जैसे पानी है तो उसकी भाप बनकर उड़ जाती है, फिर बादल बनते हैं और बारिश बनकर दोबारा से पानी के रूप में गिर जाता है। और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो दोबारा से नवीकरण नहीं होता, जिनका जो दोबारा से नहीं बनते हैं या बनने में जिनको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन, एक होता है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जो किसी व्यक्ति का हो वह कौन सा संसाधन है? व्यक्तिगत। जो पूरा समुदाय का हो, जिस जैसे पार्क हो गया या कोई खाली ज़मीन हो गई या जंगल हो गए, तो सबके हैं सामुदायिक हैं। और राष्ट्रीय कौन है? जिस पर हमारे राष्ट्र का अधिकार है। और अंतर्राष्ट्रीय कौन है? जिस पर सभी राष्ट्र अपना अधिकार करते हैं, सभी राष्ट्र जिसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का हम एग्जाम्पल दें तो क्या है? एयर स्पेस। इसमें हम कहीं से भी क्या है? अपने हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि विकास के आधार पर संसाधन क्या हैं, कौन कौन से हैं? तो विकास के आधार पर हैं संभावित या विकसित, भंडार और संचित या कौशल। ठीक है। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा की क्या हैं? दो प्रकार हैं, एक है खादर और दूसरा है बांगर। जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा होती है। तो जो खादर होती है यह नवीन जलोढ़ होती है, यानी कि नई मिट्टी होती है। इसमें बारीक कण होते हैं। क्या होते हैं? बारीक कण होते हैं और यह अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है बांगर। तो बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और इसमें अधिक कंकर पाए जाते हैं, यानी कि ये मृदा थोड़ी मोटी होती है और यह क्या होती है? कम उपजाऊ भी होती है। नेक्स्ट है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, यहाँ पर क्या होगा? पहुंचाए बिना विकास करना। नेक्स्ट है कि किसी देश की समुद्री सीमा उस देश की राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है, तो वह कितनी दूरी तक होता है? तो मान लो ये हमारी समुद्री सीमा है, तो यहाँ से लेकर 12 समुद्री मील तक, 12 नॉटिकल माइल या 22.2 किलोमीटर तक क्या होता है? उस राष्ट्र का वह संसाधन होता है। इस 12 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर में मिलने वाले जितने भी समुद्री संसाधन या समुद्र के नीचे जो भी संसाधन मिलते हैं, उस देश पर, उस संसाधन पर उस देश का अधिकार होता है। नेक्स्ट है कि तटरेखा से कितनी दूरी से किसी संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है? तो यह माना जाता है 200 समुद्री मील के बाद किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होता है और इन संसाधनों का सभी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत सबसे पहले किसने की? संसाधन संरक्षण की सबसे पहले बात करी थी क्लब ऑफ रोम ने 1968 में। संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनके अंधाधुंध उपयोग के कारण ये क्या हैं? समाप्त हो रहे हैं या समाप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक है E.F. शुमेशर की। ये पुस्तक इन्होंने 1974 में लिखी और ये क्या थे? एक जर्मन के रहने वाले थे। इसमें भी उन्होंने संसाधन के बारे में, संसाधन संरक्षण के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है किस आयु की रिपोर्ट को वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूल आधार माना जाता है? तो ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट को ही संसाधन संरक्षण का मूल आधार माना जाता है। इसी के अनुसार आगे
संसाधन संरक्षण की जितनी भी तैयारियां थी हुई हैं। तो भारत की भूमि में नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत की भूमि के कितने प्रतिशत पर मैदान पाए जाते हैं। तो भारत की भूमि पर 43% भाग पर क्या पाए जाते हैं मैदान पाए जाते हैं, और पर्वत 30% भाग पर पाए जाते हैं, तथा पठार 27% भाग पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित वनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 33% होनी चाहिए। नेक्स्ट है मृदा या मिट्टी के प्रकार जो भारत में पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा या और उसके जो जलोढ़ मृदा के दो टाइप हैं, बांगर और खादर, हमने पढ़ लिया। काली मृदा या रेगुर मृदी मिट्टी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है लाल या पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा और वन मृदा। इतनी प्रकार की मृदा भारत के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो कृपया करके इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो सबसे पहले है कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 में हुआ। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में है। और किस लिए हुआ था? जलवायु परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट है एजेंडा 21 क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास के लिए स्वीकृत घोषणा पत्र है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भूमि पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। काली मृदा किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन होती है? जलोढ़ मृदा। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर संसाधन होते हैं नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन संभावित, विकसित, भंडारित और संचित कोश होता है। खादर नवीन जलोढ़ होती है। खादर क्या होती है? नवीन जलोढ़ होती है, नवीन मृदा होती है और यह सबसे उपजाऊ होती है। बांगर पुरानी जलोढ़ होती है और यह कम उपजाऊ होती है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करना। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। किसी देश की सीमा से 12 समुद्री मील तक या 22.2 किलोमीटर तक वह उस देश का संसाधन होता है। नेक्स्ट है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समुद्र में कितने दूर से होता है? 200 समुद्री मील के बाद किसी देश की सीमा से 200 समुद्री मील के बाद क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने 1968 में की थी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के पुस्तक है जो उसके लेखक कौन है? E.F. शूमेशर। 1974 में इस पुस्तक को लिखा गया और ये जर्मन के रहने वाले थे। और संसाधन संरक्षण के लिए मूलाधार जो था वह ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट को बनाया गया है। भारत की कितने प्रतिशत भूमि पर मैदान है? 43% मैदान है और 30% पर पर्वत हैं। और पठार कितने प्रतिशत पर हैं? 27% भाग पर पठार पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भाग पर हमें क्या चाहिए? वन चाहिए। मृदा के प्रकार क्या क्या हैं? जलोढ़ मृदा जिसके आगे दो अन्य प्रकार हैं बांगर और खादर, काली मृदा या रेगूर मिट्टी,
नेक्स्ट है लाल या पीली मिट्टी, लैटराइट मृदा या मिट्टी, मरुस्थली और वन मृदा। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप इससे अवश्य ही फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अगर इसमें कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।